आज का विषय है महर्षि अष्टावक्र जी का आत्मज्ञान जिज्ञासुओं के लिए। महर्षि अष्टावक्र जी आत्मज्ञानी थे। वे राजा जनक के गुरु थे। राजा जनक का परिचय सभी लोग जानते थे कि जो सीता जी थी उनके पिता थे और राम के ससुर थे। ज्ञानी उपमा जनक की जाती है। जनक के गुरु महर्षि अष्टावक्र जी थे। आत्मज्ञान में एकदम निपुण। लोग कहते हैं कि उनका ज्ञान गर्भ से ही था। उस महापुरुष का ज्ञान हम आप सीखें। माध्यम है संगीत और प्रवचन के साथ। पहले हम भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद आपको अर्थ बताएं। भजन है कि बिनते जनक करत कर जोरे, सुनहु कृपा निधि बिनते मोरी। बिनती जनक करत कर जोरे, सुनहु कृपा निधि बिनती मोरी। भव सागर है अगमय पारा, कैसे हो भव सागर पारा। सो समुझाय कहूँ गुरु ज्ञानी, प्रभु समर्थ तुम सब कुछ जानी। बोले अष्टावक्र समुझाए, सुनहु जनक तुम मन चित लाई। विषयों को तुम विष समझानो, अभव कर पंथ सदा तुम मानो। ज्ञान विराग सत्य संतोषा, प्रेम भाव धीरज विरधोषा। इनको तुम अमृत समझानो, अमुक्ति का पंथ सदा तुम मानो। नहीं तुम पृथ्वी न अग्नि न जल हो, वायु आकाशों से सबसे परे हो। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरी, विषय विकारों से सबसे परे हो। करता न भोगता तो सबका जानैया, काहे को भूल कर भरम में फंसे हो। धर्माया धर्म में मन तो फंसा है, तुम्ही सर्व साक्षी हो सबसे परे हो। आत्म तुम्हें हो, परमात्म तुम्हें हो, तुम्हें सर्वव्यापक हो, सब में तुम्हें हो। कहत अष्टावक्र अरे भरम को मिटा दो,
तुम्हें सर्वसाक्षी हो, सबसे परे हो। आपने देखा यह भजन है। भजन जो है छोटे दायरे में होती है, लेकिन अब इस भजन का व्याख्या सुने और अर्थ। एक बार जनक जी अपने गुरु महर्षि अष्टावक्र जी से पास गए और दंड प्रणाम कर बोले कि संसार, गुरुदेव, यह संसार सागर से कैसे पार किया जाए, कैसे तरा जाए। मैं कौन हूं, कैसे भवबंधन से छूटेंगे, इन सबों का मुझसे उपाय बताइए, जिसके चलते हम भवसागर से छूट जाएं। जब अष्टावक्र जी जनक की बातों को सुने, तब उन्होंने जनक को समझाया कि आए जनक, सुनो, जो विषय है उसको तुम विष के समान जानो। तो विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो पांचों तत्व हैं, उन्हीं पांचों तत्वों के 5 विषय है, जिसमें सारी संसारी फंसे हैं। शब्द आकाश का गुण है। आप देख रहे हैं, स्पर्श वायु का गुण है, रूप अग्नि का गुण है, रस जल का गुण है और गंध पृथ्वी का गुण। मनुष्य के पास 5 विषय। आप देखिए, एक एक विषय पर एक एक प्राणी जान दे दिए। कैसे विषयों से बचा जाए? शब्द, शब्दों पर हरिन जान दे देता है। जैसे देखें, हरिन को फंसाने वाला बैलिया क्या करता है कि जाल फैला देता है और ओट में बैठकर, अर्थात आड़ में बैठता है कि हरिन मुझे न दिख पावे, और वह बाजा बजाता है, मधुर संगीत। हरिणी जब सुनती है उस बाजे को, तो बाजे को सुनने के लिए उस नजदीक चली जाती है और जाकर जो बहरिया जाल फंसाया, बनाया, बिछाया है, उसी में फंस जाती है। केवल शब्द पर हरिणी अपने प्राण गवा देती है। शब्द के बाद होता है स्पर्श। स्पर्श में होता है विषय भोग। विषय भोग, हाथी बड़ी कामुक बिरादरी है। हाथी फसाने वाला क्या करता है कि जिधर से हाथी जाते हैं उधर गड्ढा खोद देता है कि हाथी गड्ढे में गिर जाए तो निकल न पावे, और उस पर थोड़ा सा पर्दा डालकर धूल फेंक देता है कि हाथी को परख लो, हो गया गड्ढा। काम तो हाथी और उस पर कागज का एक हाथी बनाकर खड़ा देता है। कामुक हाथी विषय की
वेग में विषय करने के लिए हाथी के पास जाता है और गड्ढे में गिरकर मर जाता है। स्पर्श से हाथी अपना जान गंवा देता है। इसके बाद रूप होता है। रूप अग्नि का है। पतंग जो है रूप पर मोहित होकर क्या बड़ी अच्छी सूरत है, आग में कूदता है, जल जाता है। इसके बाद होता है रस, जो जल का विषय। मछली फंसाने वाला क्या करता है कि कांटे में चारा गो देता है और जल में डाल देता है। मछली जो है रस के स्वादन में आकर उस चारे को निगलती है और कटिए के में फंस जाती है। एक है गंध, जिसमें भंवरा अपना जान देता है। कमल का फूल खिला है, भंवरा जो है गंध के लिए कमल पर फूल पर मर्दाता बैठता रहता है स्वाद के लिए। रात हो गई, कमल बंद हो गया। अब उसी गंध में भंवरा अपना जान दे देता है। यह 5 विषय मनुष्य के पास हैं। अष्टावक्र ने कहा, है जनक, यह विषय जो हैं विष के समान हैं, इनसे तुम दूर रहना, इनका परहेज करना। और क्या धारण करना है वह बता रहे हैं कि ज्ञान वैराग, ज्ञान वैराग, सत, शील, धैर्य, विचार, इनको अमृत के समान यह भव बंधन से छूटने के रास्ते हैं। इन रास्तों से तुम भव बंधन को छोड़ सकते हो। अगर जन्म मरण रोग है तो यह उसकी दवा है। ज्ञान का मतलब आत्मज्ञान। आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम, आत्मज्ञान को ही संतों ने ज्ञान माना है। आत्मा का ज्ञान। विराग, सांसारिक वस्तुओं में रहते हुए भी उससे राग न हो। जैसे कमल का जीवन जल से है, कमल की नाल कीचड़ में होती है, लेकिन कमल का स्वभाव है कि पत्ते अथवा फूल पर पानी आप फेंक दीजिए, कमल का न पत्ता फूल पकड़ता नहीं, स्पर्श नहीं करता, उस पर फिसलता रहता है। उसी प्रकार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी उनमें आसक्ति न हो। सत्य में स्थिति होनी चाहिए। सत्य ही शाश्वत है और शाश्वत ही सत्य है। और हर प्राणी को संतोष का, यह मुक्ति के रास्ते हैं। इसके बाद उन्होंने बताया, यह जनक, तुम ना पृथ्वी हो, न जल हो, न वायु हो, न आकाश हो। पृथ्वी तुम नहीं हो, जल नहीं हो, वायु न हो, न अग्नि हो, न आकाश हो। तुम इन सबों का साक्षी हो, तुम इन सबों को जानने वाले हो। कर्ता न भोक्ता तुम सबका जनैया, तुम कर्ता नहीं हो न भोक्ता हो, तुम सबको जान। कर्ता कौन है यह देखें। किसी कार्य को करने के लिए इस शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। इनका संबंध प्रकृति से है, चेतन से नहीं। कर्ता यही प्रकृति है,
ना तुम जो करता होता भोगता भी होता है। तुम इन सबों का साक्षी और दृष्टा हो। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरी, क्योंकि जो चीज बंधन में आती है वही मुक्त होती है। यह आत्मा बंधन और मुक्ति से परे है। तेरा न बंधन न मुक्ति है तेरी, विषय और विकारों से सबसे परे हो। जो विषय हैं शब्द स्पर्श रूप रसगंध और जितने विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष अहंकार, यह प्रकृति के हैं। इसका संबंध मन से है। विषय और विकारों से सबसे परे। करता न भोगता तुम सबका जनैया, ना तुम करता हो ना भोगता हो, तुम सबको जानने वाले हो। काहे को भूलकर भरम में फंसे हो कि मैं करता हूं। इस भरम को मिटा दो। करता जो है प्रकृति है और कराने वाला यही जो है माया शक्ति इस जीव की है। चेतन की माया शक्ति अर्थात मन चित्त बुद्धि, यही से क्रिया का जन्म होता है और कराने वाला यही मन बुद्धि है और कर्ता यंत्र। करता न भोगता तुम सबका जनैया, काहे को भूलकर। अरे धर्मा या धर्मों में मन तो फंसा है। जितने धर्म या धर्म है पाप पुण्य इसका संबंध मन से है। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानी न ते विभो, न करतासी न भोक्तासी मुक्ति। कहे धर्म या धर्म सुख दुख कर्ता भोक्ता का संबंध मन से है। धर्मा या धर्मों में मन तो फंसा है। तुम्हें सर्व साक्षी हो सबसे पर। सर्व साक्षी का मतलब सबको देखने वाला। किसको? अंतःकरण समेत अर्थात मन चित्त बुद्धि और इंद्रियां शरीर जो हैं, इनमें जो गति होती है, इनमें जो क्रिया होती है, तुम सबको जानने वाले हो। आत्म तुम ही हो, परमात्म तुम ही हो। तुम ही आत्मा हो, तुम ही परमात्मा हो। तेरे परे कोई है दूसरा नहीं है। तुम ही सर्व साक्षी हो, तुम सबको साक्षी हो। अरे काहे को भूलकर भरम में फंसते हो। कहा भरम को मिटा दो। यह तुम्हारा भरम है कि हमसे परे कोई है, या तेरा भरम है, भरम को मिटा दो। कहता अष्टवक्रा भरम को मिटा दो। तुम्हें सर्व साक्षी हो और सबसे परे इस शरीर में रहने वाले तुम सबके साक्षी हो, सबसे परे हो। आत्म सब ही कहत जानत बिरला कोई, साक्षी दृष्टा हो सो आत्म कही। यह अष्टावक्र जी का ज्ञान है। जिज्ञासु इसी ज्ञान का आश्रय लेकर आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है।